सलमान निज़ामी। देखिए, पिछले 8 सालों से जब जब सरकार फंसी है, अभी जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की गई, उसका विरोध सिर्फ देश में नहीं हुआ बल्कि विदेशों में भी हुआ और सरकार की छवि खराब हो गई। और जुल्म का शिकार कौन हुआ आज? देश का मुसलमान तो पुरअमन तरीके से मुजाहरे कर रहा था और आपने उनकी नहीं सुनी, आपने अरब मुल्कों की सुनी। उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया। जब 370 हटा, आपने कश्मीरी मुसलमानों को जेलों में डाल दिया। सीए के टाइम पे, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने सीए कानून लागू किया, मुसलमानों को जेल में डाल दिया। और आज आप कोविड के टाइम पे भी आपने मुसलमानों को जेल में डाल दिया। आप जहां जहां जब भी फंसते हैं, आप अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने कारनामों और नीति को छुपाने के लिए मुसलमानों को अब आप लगाइए ना। आज देश का माहौल जो खराब हो रहा है, आज ट्रेनें चल रही है, बिल्डोजर चलाइए, सिर्फ मुसलमानों में बिल्डोजर क्यों चलता है? ये आपकी नीति यहाँ से पता चलती है। एक सेकंड, आज के पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को सलमान निज़ामी, जो आज सपोर्ट कर देते हैं। सलमान निज़ामी, ये कब तक चलाएंगे आप? सलमान निज़ामी, आप यकीनन ये मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ही बुलडोजर चल रहा है? बिल्कुल। किसके खिलाफ? आज क्यों नहीं चल रहा है बिल्डोजर, मुझे बताइए। जब किसानों ने आंदोलन किया, देश जल रहा था। जब जाटों ने आंदोलन किया, देश जल रहा था। प्लान करके अगर मैं दंगा करूंगा, बुलडोजर चलेगा। किसका घर एक गिरा? निर्णय आप से मुझे बताइए अगर ना, किसी नोटिस ने आपसे पकड़ा भेजा और आपने नोटिस किसको भेजी? दोनों जिसके नाम पे घर दोनों रुकिए। अंबर ज़ैदी, नोटिस भेजी, जिसके नाम पे घर ही घर तोड़ दिया। अंबर ज़ैदी, मुझे किसी से कोई बिना दिक्कत नहीं नोटिस से है। घर आप तोड़ अपनी रहे हो, बात कहते जुल्म हम पे रखिए, नहीं। आप अपनी बात रखिए। लेकिन जब ये कहते हैं कि पूरे अमन के साथ मुसलमान जो है वो, एक तो मुसलमान, उन पत्थरबाजों को आप एक कौम का नाम कैसे दे देते हैं, मेरे अभी भी समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद हर बार ये जो विक्टिम कार्ड है, इतने कार्ड हैं कि दुनिया जहां के कार्ड खत्म हो गए हैं, सिर्फ हमारे पास है। नबी की गुस्ताखी में आप विक्टिम कार्ड बोल रहे हैं। सलमान साहब, मैं आपके बारी पे नहीं, ये फिर विक्टिम कार्ड, आपकी आदत है, आपकी आदत है। अगर नबी की गुस्ताखी है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोलने दीजिए। कोई नबी के नाम पे हिंसा करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। ठीक है सलमान निज़ामी, सुनिए, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, और मैं आपके मुसलमान होने ना होने पर कोई सर्टिफिकेट देने वाली नहीं होती हूँ, आप जाने अल्लाह से आपका रिश्ता। लेकिन अगर आप वाकई बहादुर मुसलमान हैं, तो जितना गुस्ताखे रसूल पर आपका खून उबाल मार रहा है, उतना ही गुस्ताखे शिव पर भी खून उबाल मारना बिल्कुल, मेरा चाहिए। उतना ही गुस्ताखे कृष्ण पर भी मेरा आपका खून उबाल मारना चाहिए। कोई भी शख्स किसी धर्म के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई एक धर्म के लोगों के खिलाफ होती है। हो गया। देखिए, ये रुबिका, ये राजनीतिक ये पैटर्न है। अखिलेश यादव ने भी यही ट्वीट किया, जो सलमान साहब ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जो इंसान विरोध प्रदर्शन के नाम पे दंगे भड़काता है, पत्थरबाजी, क्रूड बम या सड़कों पे आगजनी हो रही है, उसको, हाँ, तो आप उस पे सवाल नहीं उठाया आपने। रांची में जान गई, वहां पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन आप एक सेक्ट को, एक सरकार के खिलाफ, पक्ष के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। यही है आप लोगों की राजनीति कि आप गरीब मुसलमानों को भड़काते हैं। और जो आप गुस्ताखे रसूल, नामूस रसूल की बात कर रहे हैं ना, नामूस रसूल क्या, अगर आपको इतने नामूस रसूल होते हैं तो आप उठाते आईएसआईएस के खिलाफ जो अल्लाह अकबर कह के मासूमों का गला काटते हैं। आपका कश्मीर में हिंदुओं को पहचान के आधार पर, धर्म के आधार पर मारा जाता है। आप आवाज उठाते हैं, वहां पर प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो समझ में आता है कि आप नामूसे रसूल हैं, आप पक्के मुसलमान हैं। मुसलमान होने का फर्ज है कि आप हर सच्चाई और ईमानदारी के लिए आवाज उठाएं, हक के लिए आवाज उठाएं। हाँ, तो फिर आप जो कार्रवाई होती है तो आप सिलेक्टिव क्यों हो जाते हो? जब पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप सिलेक्टिव हो जाती है। नुपुर शर्मा को जेल जाएगी और अकबरुद्दीन ओवैसी के पे कार्रवाई होगी। आप कौन होते हैं जजमेंट पास करने वाले? पहले बता दीजिए। आप कार्रवाई की मांग कीजिए। आप अभी भी लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों के साथ, अच्छा भाई लोग, सुनिए मेरी बात सुनिए, फॉलो करना भूल जाते हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा एक सेकंड रुकिए सलमान निज़ामी, गुस्ताखे रसूल पर आवाज बुलंद कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है। गुस्ताखे रसूल पर अपना गुस्सा जाहिर कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन गुस्ताखे रसूल के नाम पर देश के कानून को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं।
आप हाथों में पत्थर नहीं ले सकते हैं, आप पेट्रोल बम से हमला नहीं कर सकते हैं, आप गोली चलाते के हैं, नाम पर आप मस्जिद के गुंडागर्दी बाहर नहीं कर मुसलमानों सकते को हैं। क्या बोलते हैं? आप गुंडागर्दी नहीं, आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। वहाँ किसी ने प्रवोक किया? क्या मुसलमान कसूर हो रहा है उसका? एक एक करके 10 सेकंड सही जवाब, 10 सेकंड कुछ एक ब्लैक शीप्स होते हैं हर एक कम्युनिटी करके। में। अभी ब्लैक आपने पहना हुआ है। उसका कहना ये नहीं है कि मैं वो अपने आप को नहीं कह रहे थे, बिकॉज़ आप ऐसे नहीं कह सकते। 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए हाँ। अभी बात हो गई यहाँ पे, मेरी बहन अंबर ने बात निकाल दी कश्मीर की। मैडम, कश्मीरी पंडितों के साथ जो आप मसले की बात कर रही हैं, आज सरकार किसकी है? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। और उस वक्त भी जब 90s के अंदर जुल्म और ज्यादती हो रही थी, कौन थे? जगमोहन साहब। किसके थे वो? सुन लीजिए। और आज भी कश्मीर को जिस तरीके से आपने फिर से 90s के दौर में पहुंचा दिया, उसके लिए भी आज की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदार। जिस तरीके का तशद्दुद हो रहा है, और वो कहां चले गए? वो जो रोते थे, अनुपम खेर बड़ा आंसू बहा रहे थे, और वो उनके साथ एक वो झूठे जो घूम रहे थे, सेफोलॉजिस्ट मैं उनको कहूं या फिर क्या कहूं, उनकी समझ में नहीं आ रहा, अग्निहोत्री साहब, वो कहां हैं? आज नहीं दिख रहे हैं। पैसा कमा कहां चले गए? पैसा बना करके, लूट करके, जनता को बेवकूफ बना करके आज कश्मीर को फिर से 90s के दौर में लेकर चले जाए। जब हम सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, तो दूसरे अपने विपक्षी पक्षों को ये कहते हैं कि ये जो है आप आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप देशद्रोही गतिविधियों में, अर्बन नक्सल है। अरे भाई, विपक्ष की बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? विपक्ष को अपने दुश्मन क्यों माने बैठे हुए आप? विपक्ष अगर कोई आपको सजेशन देता है तो आप उसको सुनने को नहीं तैयार होते हैं। नहीं, वो अंबर कुछ कह रही है, सुनिए। नहीं, सरकार का कोई अंबर दुश्मन इसमें नहीं कुछ कह रही है। लोगों में आप- एक narrative ना, build करते हो, हम सरकार आप से लोगों सजेशन की की बात करते हैं, धारणा बना डिस्कशन की बात करते हैं। आप सरकार डिस्कशन से भागते हैं, संसद बीजेपी के अंदर आप RSS डिस्कशन दुश्मन है। आज अगर मुसलमान यही देश वजह है को जो विरोध लोगों कर में रहा है, गुस्सा, अपनी उमर बात की रख नफरत रहा निकल रही है, है। आप देश के लोग मुसलमानों की आप बात किस नहीं तरीके कर से रहे हैं। आपकी आवाज बंद कर दी है, आपकी आवाज बंद कर दी, आपकी आवाज बंद कर दी है। मैं आपको कितनी दफा समझाऊं और किस भाषा में समझाऊं? एक एक करके अपनी बात रखिए, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आपको ये लगता है कि चीखने से, एक दूसरे के ऊपर बोल देने से आपने 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 अपनी बात रख ली है। एक सेकंड, अंबर रुक जाइए, सलमान आप भी रुक जाइए। तो आपने अपनी बात कह दी, नहीं पूरा टाइम मिला आपको। ब्लैक शीप, बाबा ब्लैक शीप अभी तो आपने किया था, कैसे भूल गया? हाँ, तो सैयद साहब आपकी बात हो गई या थोड़ा और वक्त दूं? मैं ये कह रहा था, कोर्ट ने आज एक बात और भी मैं बड़ी वापस गंभीर उत्तर कही। प्रदेश ले आऊं मैं आपको? उत्तर प्रदेश ही आ रहा आप हूं। वो कोर्ट ने कश्मीर की कहा, वादियों कोर्ट में ने घूमने से आपको नहीं फुर्सत उन्होंने नहीं कश्मीर मिली, का इधर मुद्दा आइए छेड़ा ना। तो मैं इधर ही ले आया उनको। हाँ, उन्होंने कश्मीर, मैं वापस इधर यहाँ जवाब आ देना जाइए। मेरी जिम्मेदारी है, हाँ, उनका वापस काम है इधर आ सुनना। जाइए। मैं बात कर रहा हूँ, आज भी कोर्ट ने कहा संविधान के दायरे के अंदर रह करके कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही, लेकिन क्या संविधान के दायरे के अंदर रह करके हो रहा है काम उत्तर प्रदेश में आज? ठीक है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।